जय श्री राम। श्री अयोध्या धाम 84 कोस की परिक्रमा आज तीसरे दिन की परिक्रमा प्रारंभ हो रही है। राम रेखा से हम निकलेंगे आज हनुमान बाग की ओर। सभी साधु संत आज हनुमान चालीसा का पाठ करके और इस वृक्ष का परिक्रमा लगाते हुए और आशीर्वाद की कामना करते हुए सभी परिक्रमावासी राम नाम का सुमिरन करते हुए परिक्रमा मार्ग में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जय श्री राम। ग्रामवासियों के द्वारा सेवा भाव देखते ही बनता है। सभी साधु संत मार्ग में बाल भोग का सेवन करते हुए आगे राम जानकी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि परिक्रमा मार्ग में स्थित है। आप देख सकते हैं किस तरह हमारे परिक्रमावासी चलते हैं, जैसे एक युद्ध के लिए चलते हुए सभी सेना नायक अपने रथ को खींचते चलते हैं। इसी तरह मार्ग में हमारे ध्वज का पूजन अर्चन, फिर यहाँ पे कुछ ग्रामवासियों ने चाय और चने का प्रसाद सभी साधु संतों ने जिसको पाना था वो पाए। फिर परिक्रमा आगे की ओर बढ़ सकी। इस परिक्रमा में गृहस्थ साधु संत सभी 450 संत इस परिक्रमा में परिक्रमा कर रहे हैं। श्री अयोध्या धाम की 84 कोस की परिक्रमा कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होती है। हमारे श्री 1008 गोविंद दास जी महाराज के सानिध्य में ये परिक्रमा प्रारंभ होती है। मखोड़ा धाम से और चित्रकूट की परिक्रमा श्री आराधना आश्रम से प्रारंभ होती है। अमावस्या के फाल्गुन मास अमावस्या के दिन से जिस किसी संत गृहस्थ को इस परिक्रमा में शामिल होना है, आप इस जगह पे पहुंच सकते हैं। इस समय जय जय श्री सीताराम आप पहुंच गए हैं श्री राम जानकी मंदिर में। यहाँ पे मंदिर वासियों के द्वारा बाल भोग का सेवन कराया जाएगा और सभी परिक्रमावासी यहाँ बाल भोग का सेवन करके कुछ विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। ठाकुर जी का दर्शन करते हुए श्री राम जानकी मंदिर में आज सभी परिक्रमावासी यहाँ पे हलवा, चाय, फल इत्यादि सभी प्रकार के यहाँ पे बाल भोग मंदिर द्वारा उपलब्ध कराया गया।
राम जानकी मंदिर में आप सभी संतजनों का स्वागत अभिनंदन वंदन है। आप सभी चित्रकूट से पधार रहे हैं। हम परम सौभाग्यशाली हैं जो आप हमारे इस प्रांगण में पधार करके अपना आशीर्वाद हम सभी संतों की तरफ दिखा रहे हैं। श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा पात्र आप सब बने रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। परिक्रमा में चलते हुए मार्ग का आनंद लेते हुए हम पहुंच रहे हैं हनुमान बाग। मार्ग में कुछ साधु संत मिले और परिक्रमा मार्ग में जैसे ही आगे बढ़े कुछ विद्यार्थियों द्वारा हमने राम नाम का जयकारा लगाया। बोल धड़ाधड़ सीताराम, बोल धड़ाधड़ सीता, बोल धड़ाधड़ सीताराम, बोलो श्री रामचंद्र की। परिक्रमा में चलते चलते हम पहुंच गए अपने गंतव्य तीसरे पड़ाव श्री हनुमान बाग में। आप यह जो अद्भुत दृश्य देख रहे हैं ये हनुमान बाग का है। इस बाग का नाम हनुमान बाग क्यों, कब, कैसे पड़ा ये हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। यहाँ के रहिवासियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वनवास के समय हनुमान जी इस बाग में फल खाया था, तब इस बाग का नाम हनुमान बाग पड़ गया। अब इतनी ही जानकारियाँ हमें थी। जय जय श्री सीताराम। आपको हम दर्शन कराते हैं पवन पुत्र हनुमान जी का यह विग्रह। यहाँ पे राम दरबार यानी माता जानकी, भैया लक्ष्मण ठाकुर जी के साथ यहाँ विराजमान है और हनुमान जी का अद्भुत विग्रह यहाँ पे आप यह दृश्य देख रहे हैं हमारे पवन सुत हनुमान जी का। जय जय श्री सीताराम। भगवान की भी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, मन को मनमोहक मूर्तियाँ। जय श्री राम। आज का रात्रि विश्राम हमारा इसी पौराणिक और आध्यात्मिक स्थल पे होगा। तीसरे दिन की रात्रि विश्राम यहीं पे रहेगा। जय श्री राम। आगे हम दिखाएंगे आपको, तब तक वीडियो में बने रहिए। जय श्री राम। चित्रकूट के एक महान संत जो कि इस परिक्रमा में है और 84 कोस की इस परिक्रमा के महत्व के बारे में आपको बताएंगे। भगवान श्री राम जी की असीम कृपा से मानव तक परमात्मा ने दिया तो ये तन उन्हीं की यानी सेवा में 84 कोस की परिक्रमा करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और मनुष्य जीवन का यही धर्म है कि जो हमारे ऋषियों ने महर्षियों ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग में चल करके अपने जीवन का उद्धार करें, क्योंकि लक्ष्य 84 घूम के पौ में अटकी आए और अब की पासा ना परो तो फिर 84 जाए। भगवान ने ये मानव तन दिया है 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के लिए, हमेशा के लिए। उसका एक यही उपाय है कि भगवान के धाम में है ना, और चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिनके मन माही। जो चरण जो शरीर भगवान की सेवा में भगवान के दर्शनों में लगता है उसी के द्वारा ये जीवन धन हो जाता है। क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा कि बार मते घृत होए बर सिक्ता तेवर तेल और बिन हरि भजन न भाव तरह, ये सिद्धांत अपेल। इसलिए भगवान की भक्ति के द्वारा ही जीवन धन होता है और इस लोक में और सुख शांति और अंत में मोक्ष आता है। यही संत का मुख्य कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से हम सब लोग और भगवान की शिष्यानी सेवा में हैं और अपने सभी शिष्यों का भी कल्याण करते हैं। क्योंकि संत का कर्तव्य होता है, कहते हैं, और जो संत मुख दिखत और पातक हर परसत कर्म मिलाए और वचन सुनत मन मोद गत पूरब भाग मिलाए। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, जिनके वचनों के द्वारा प्राणी के हृदय का अज्ञान दूर और हो जाता है और जिनका स्पर्श करते ही पाप दूर हो जाते हैं।
और ऐसे संत जो है भगवान की कृपा से पूज्य के प्रताप से मिलते हैं, तो उन्हीं संतों के सानिध्य में हम उनकी वाणी को सुन करके और मान करके शरीर खुद चलते हैं और दूसरों लोगों को जन चलाते हैं, क्योंकि ये जीवन अब कोई हमारा निश्चित नहीं कि फिर मिले। तो ऐसी करने कि अब हमको बार बार पुण्य जन्म पुण्य मरणम पुण्य जननी जठरे सैनम ये संसारे खल तारे कृपया पारे पाहे मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मुर्वते। बार बार जन्म नाम, बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ के दुखों को सहना, इससे छुटकारा पाने के लिए ही ये मानव तन मिला है। और जो मानव तन को पाकर जो न तरह भव सागर न समाज अस्पाय सोकृत निंदक मंदमती आत्मा हन जाए, जो ऐसे सुंदर साधन को और शरीर को पाकर के अपनी आत्मा को इस अधोगति से उद्धार न कर सका, उसका जीवन और मनुष्य बनना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए भगवान ने जो हमको ऐसा और शरीर दिया है, साधन दिया है और मृतलोक में कर्म करने के लिए भेजा है, तो हमें उसी सत्कर्म को करके अपने आप का उद्धार करना है। यही जीवन का परम धर्म है, कर्तव्य है, और यही हम सबको करना है। और यही और अपन को मान करके अपना जीवन धन करें। बस इसी के साथ मैं आप सबको और सत्मार्ग में चलने के लिए बारंबार आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। तीसरे दिन की पंगत हनुमान बाग में। इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए। जीवन की राह के इस वीडियो के माध्यम से 84 कोस की संपूर्ण वीडियो का दर्शन हम कराते रहेंगे। बने रहिए इसी तरह और हमारे पे आशीर्वाद की वर्षा करते रहिए। जय जय श्री सीताराम। मिलते हैं हम अगले चौथे दिन की वीडियो में। जय श्री राम।